हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज हमने एक नई खबर, कुछ इंटरेस्टिंग रोचक बात को सुना मैंने। क्या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अभी हम कुछ कर रहे हैं और हमारी लाइफ में क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब भूतकाल, भविष्यकाल, प्रेजेंट काल, सब एक ही में। मतलब हमको कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब कि जो हमारी लाइफ में हो रहा है, होगा, आगे होगा, हो चुका है, वो सब एक जगह कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। जैसे आप लोगों ने कभी सुना होगा कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे नसीब में लिखा होगा, ऐसा भाग्य में मेरे लिखा है। तो ये बात सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि ये बात सच में लिखा हुआ है। नो डाउट लिखा हुआ ये बात कि आप क्या करेंगे, कब करेंगे, क्या किए हैं अब तक, क्या कर रहे हैं, जो कुछ भी है सब लिखा हुआ है। आज मुझे भी ये बात सुन के बड़ा अचंभव हो रहा है। अब मैं सोचा कि क्यों ना मुझे पता चला तो मैं आप लोगों को भी बता दूं। तो आइए हम बताते हैं, जानते हैं कौन सी जगह है जहाँ पे ऐसा है, सचमुच में है, अपने भारत में ही है, दूर नहीं है। जैसे अपने भारत में एक तमिलनाडु राज्य है। उस राज्य के वहाँ तमिलनाडु से कुछ 100 किलोमीटर दूरी पर एक है वैदेश्वरन कोइल करके एक जगह है, जो भगवान टेम्पल है, मतलब मंदिर है, वैदेश्वरम कोइल। एक्चुअली भगवान शंकर जब धरती पर आदमी इंसान बनाए तो सभी लोगों में हुआ कि आदमी लोग क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे। तो इसके लिए शंकर भगवान और ऋषि मुनियों ने मिल के एक प्लान सोचा कि क्या करें, इनका कैसा। तो शंकर भगवान बोले कि इनको कैसे सही किया जाएगा। मतलब एक्चुअली वो जो प्लानिंग की है भगवान ने, वो इसलिए की है कि जब किसी को कोई रोग होता है तो उसको ठीक कैसे किया जाएगा। तो ये भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल सभी लोग को जोड़ करके अपने दिव्य दृष्टि से देखा उन्होंने, फिर उस पर लिखा ऐसा चीज़ें। वो जगह का नाम है वैदेश्वरम, यानी वैद्य का रूप, शंकर भगवान ने वैद्य का रूप लिया और वहाँ पे वैद्य बनकर बैठ गए और बोले कि लाओ मैं सबका ठीक करूँगा, क्या होगा क्या नहीं वो सब मैं ठीक करूँगा। तो उन्होंने वहाँ के ऋषि मुनियों ने, जैसे कि अगस्त्य ऋषि थे और ब्रह्मा मुनि ऋषि थे और बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि थे, जो लोगों ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि और क्या होगा क्या नहीं। तो वह इसीलिए उसका नाम वैदेश्वर है। वैदेश्वर, वैद्य मतलब डॉक्टर, वैद्य मतलब समझ रहे हैं आप लोग, वैद्य क्या होते हैं। वैसा रूप लेकर के शंकर भगवान ने वहाँ पे किया और उन लोगों ने अपने दिव्य दृष्टि से देख के वहाँ पे उसकी लिखा। सभी जो भी इंसान आएगा, आ चुका है, आ रहा है इस धरती पर, उसके बारे में वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, एक ताड़ के पत्रों में लिखा गया। ये बातें सब ताड़ के पत्रों में। मैं भी ये बात सुना तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन मैंने भी गूगल पे सर्च किया। खैर ये चीज़ उसमें गूगल पे भी आई और आज कल ट्रेंड में चल रहा है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी से जो चीज़ पूछो वो बताता ही बताता है, उससे रिलेटेड। ये नहीं कि एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बताता है, लेकिन उससे कुछ रिलेटेड ऐसे फुटेज या ऐसी बातें लिख देता है जो लगता है कि हाँ भाई ये हो सकता है। तो मैंने भी चैट जीपीटी पे सर्च किया। मैं आप लोग को दिखा दूँ कि मैंने सर्च किया तो मुझे मिला, वो चीज़ें मिली कि ताड़पत्रों पे वैसा मिला है। तो मैं आइए अपने लैपटॉप पे आता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ। आप लोग देखिए क्या ये बात सही है या नहीं। जैसा कि ये रहा मेरा लैपटॉप, ठीक है। मैं लैपटॉप पे आ गया। अभी देखो मैंने डाला बस वैदेश्वरम के बारे में क्या है, तो वैदेश्वरम कोइल के बारे में डाला। वहाँ पे एक टेम्पल है, ठीक है। ये लिखा हुआ आ रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं रहस्य क्या है। मैंने लिखा तो उसमें लिख के आ रहा है इसमें कि एक ऐसा वहाँ पे है सिस्टम कि यहाँ लिखा है, देखो यहाँ की एक बड़ी रहस्य है कि इस मंदिर के आसपास नाड़ी ज्योतिष की परंपरा प्रचलित है। ताड़पत्रों में लिखी भविष्यवाणी, जीवन कथा आदि। कहा जाता है कि इन लिपियों में व्यक्ति के भूत, वर्तमान व भविष्य की जानकारी पहले से अंकित है। तो मैंने भी जब ये चैट जीपीटी में देखा कि अंकित है, इसका मतलब समझ रहे हैं कि पहले से वो चीज़ भूत, वर्तमान, भविष्य
सब कुछ इसमें अंकित है। मतलब हम क्या करने वाले हैं और क्या होगा, कैसे होगा, ये सब भी लिखा हुआ है। अभी हम बैठ के क्या कर रहे हैं ये भी लिखा हुआ है। कौन कब क्या करेगा वो भी लिखा है। अब मैं बहुत श्योर तो नहीं हूँ, बट जिस हिसाब से अगर बता रहा है और ऐसा वहाँ की परंपरा है तो भाई मानना पड़ेगा। ऐसी चीज़ों को हो सकता है। लेकिन वैद्येश्वरम तो ये मालूम है कि वैद्येश्वरम है, अपने इंडिया में है और शंकर भगवान को डेडिकेटेड मंदिर है। वहाँ शंकर भगवान का मंदिर है, वैद्य के रूप में शंकर भगवान पूजे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को ये जानकारी कैसी लगी है? क्या ये बात सही है या नहीं है? कितना दूर है? आप लोग भी अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए गूगल पे। क्या लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मैंने बहुत कुछ सर्च किया इस पे, अगर आप लोग को ऐसा लग रहा है इसके बारे में डिटेल में हम बताएंगे। लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो श्योर कि हम बताएंगे और इसके बारे में हम ढूंढते जाएंगे और सर्च करेंगे। भाई क्या कोई ऐसा हो सकता है कि भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल सब कुछ बता सकता है? तो हो सकता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर करिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।